हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 3 जुलाई 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको आज के स्पेशल डे के बारे में बता देता हूँ। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है, यानी कि जो प्लास्टिक की कैरी बैग हम इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफेक्ट, इसके बुरे परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक करने और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने के बारे में प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा, इसी महीने 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने भी भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की पहल शुरू की है। अच्छा, वहीं आज 3 जुलाई को विनायक चतुर्थी भी है। रविवार और चतुर्थी के योग में गणेश जी के साथ ही सभी पंचदेवों की पूजा भी की जाती है। आज गौशाला में गायों को चारा डालें, गायों की सेवा करें तो अच्छा फल मिलता है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नए IT नियमों का असर। व्हाट्सएप ने बैन किए 19 लाख से ज्यादा अकाउंट। यूजर्स की शिकायतों के आधार पर कार्यवाही की गई। मतलब 19 लाख लोगों का व्हाट्सएप बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग व्हाट्सएप पर हर कुछ ही भ्रामक जानकारियां फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में गलत चीजें शेयर करते हैं। आपको पता होगा, आजकल हमारे देश में कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अक्सर हिंसा होती है या कोई घटना, माहौल बनता है, सेंसेशनल घटना हो जाती है, तो उस एरिया में, उस राज्य में तुरंत इंटरनेट को बंद कर देते हैं ताकि लोग बाग मतलब घटनाओं से जुड़े वीडियोस वगैरह को एक दूसरे के फॉरवर्ड ना कर पाए। राइट? तो ऐसे में आप भी लोगों को भड़काने वाला कंटेंट या कोई अफवाह वाला कंटेंट शेयर ना करें, वरना आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है, बैन हो सकता है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से अब ले सकेंगे 10 लाख रुपए, अनुमति नहीं लेनी होगी। केंद्र सरकार ने NGO या किसी भी व्यक्ति के विदेशी चंदा प्राप्त करने के मामले में नए नियम की घोषणा की है। और अब आप अपने विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से 1 साल में 10 लाख रुपए तक की राशि ले पाएंगे। इसके लिए आपको अधिकारियों को या सरकार को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं देखिए, होटल में सर्विस चार्ज लगने पर कंज्यूमर पैनल में कर सकेंगे शिकायत। सरकार जल्द ही इस तरह के दिशा निर्देश भी जारी करेगी। आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिनों से सरकार ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर काफी चेतावनी जारी की है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता है, वरना ग्राहक उनके खिलाफ कंज्यूमर पैनल में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जल्द ही गवर्नमेंट इसको लेकर एक नया पोर्टल भी शुरू करेगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक और एक कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से, और केनरा बैंक की ओर से भी 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। और यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा और IDFC फर्स्ट दोनों ही बैंकों की 1 साल, 2 साल, 5 साल की FD की इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर में जो लैंडस्लाइड हुआ हाल ही में 1-2 दिन पहले, उसमें अब तक 30 लोगों के जान जाने की खबर है। 18 को सुरक्षित बचाया गया। 35 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। NDRF का रेस्क्यू मिशन भी जारी है। वहीं राजस्थान उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, उस पर बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों को अजमेर से लेकर जयपुर लाने के लिए NIA की टीम रवाना हो चुकी है। इनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। वहीं इंटरनेट सेवा बंद होने पर भी बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के कुछ जिलों में इंटरनेट रविवार शाम तक बंद रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। अलवर और दौसा में कल शाम को इंटरनेट सेवाएं चल गई। जयपुर में आज तक का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। सोमवार से कुल मिलाकर के राजस्थान के सभी जिलों में धीरे धीरे इंटरनेट सेवा वापस शुरू कर दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत के विकास की एक बड़ी झलक है। बिना पायलट पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। DRDO के साथ देश को भी ये बड़ी कामयाबी मिली है। डिफेंस के सेक्टर में भारत की ऊंची उड़ान की झलक आप देख सकते हैं। ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है ना, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी पायलट नहीं बैठा हुआ है। ये पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर टेक ऑफ किया और लैंडिंग भी किया, वो भी प्लान के मुताबिक एग्जैक्ट लोकेशन पर। यानी कि पूरी तरह से मानव रहित एयरक्राफ्ट जो है भारत ने सक्सेसफुली तैयार कर लिया है। इसका ट्रायल भी सफल रहा है। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। 423 करोड़ की लागत से बना है। तेलंगाना के रामागुंडम को 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे कोयले की खपत बचाएगा ये प्रोजेक्ट। इस परियोजना को 40 ब्लॉक में बांटा गया है और सालाना तकरीबन 32 लाख क्यूबिक मीटर पानी बचेगा इस नए प्रोजेक्ट से। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है। और इस प्रोजेक्ट से तेलंगाना राज्य को 100 मेगावाट की बिजली भी मिलेगी। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इसकी। अच्छा दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल और कंप्यूटर में एक नया तरह का वायरस आया है जिसका नाम है रुकुन मालवेयर। आप भी इससे सावधान रहें, क्योंकि ये वायरस आपके क्रेडिट कार्ड से लेकर फिंगरप्रिंट के डेटा तक को भी चुरा रहा। सबसे ज्यादा एक्टिव इंफॉर्मेशन स्टीलर्स में से एक है ये वायरस। जी हाँ, ये रुकुन नया मालवेयर जो दोस्तों, ये आपके पासवर्ड, कुकीज, आपके ऑटोफिल डेटा और क्रेडिट कार्ड का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। कैप्चर किए गए स्क्रीनशॉट को भी चोरी कर सकता है। तो इस तरह के वायरसेस से बचने का एक ही तरीका है, आप अपने मोबाइल में किसी भी तरह का कोई SMS आता है या उसमें कोई लिंक आती है, ईमेल में कोई अननोन लिंक आती है, कोई फाइल आती है, तो अननोन सोर्सेज की लिंक को आप अपने मोबाइल
फोन या कंप्यूटर में ओपन ना करें, कोई भी अनवेरिफाइड फाइल को डाउनलोड ना करें, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 4 धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे। इतने दिन प्रतिबंध लग रहा था, इस पर यात्रियों की भीड़ वगैरह को देखते हुए रोक लगा दी गई थी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर, लेकिन अब इस लगी हुई रोक को हटा दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी कमी आ रही है। अच्छा, वही देखिए, अब कोवोवैक्स वैक्सीन को निर्यात करेगा भारत। अमेरिका को नोवाक्सोविड ब्रांड के नाम से 32 लाख डोज भेजी जाएगी। मई के मुकाबले जून में 3 गुना कोरोना केस भी बढ़ने लगे हैं। और हालांकि दोस्तों, भारत में काफी करोड़ों लोगों का वैक्सीन लग चुका है, हो चुका है, तो अब वैक्सीन जो एक्स्ट्रा भारत में है, भारत उसको निर्यात कर रहा है, दूसरे देशों को दे रहा है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को कोवोवैक्स वैक्सीन अमेरिका को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, 500 रुपए के नोट को लेकर RBI की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया बैंकों को, फिट और अनफिट नोटों को लेकर। RBI ने बैंकों को कहा दोस्तों कि जो अनफिट नोट हैं, जो मतलब नोट गल जाते हैं, फटने लगते हैं, या जिन नोटों पर कोई स्याही लगी होती है, कोई नोटों में प्रिंट मिस्टेक होती है, तो RBI ने सभी बैंकों को कहा कि हर 3 महीने में नोटों को चेक करें और जो अनफिट नोट होते हैं उनको RBI को सबमिट करें। ये RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज पर अलग से वीडियो में बताई थी, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को। ओके, अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पासपोर्ट में पार्टनर का नाम जोड़ना या हटाना अब आसान हुआ है। घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। पासपोर्ट में अगर आप इस तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मतलब किसी तरह का कोई संशोधन करना चाहते हैं, आप अपने जीवन साथी का नाम जोड़ या हटा सकते हैं। ये सुविधा भी अब ऑनलाइन ही शुरू कर दी है भारत सरकार की तरफ से passportindia.gov.in पोर्टल पर। ओके, अच्छा, वहीं देखिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत की हलचल फिर से बढ़ती जा रही है। सियासी उठापटक पर अपडेट आ रहा है कि बागी विधायकों को लेकर मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। होटल में भाजपा और शिवसेना की संयुक्त बैठक जारी है और एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब वो CM बनने के बाद अपनी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी फिर आएंगे पंजाब। फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करेंगे। पिछली बार सिक्योरिटी में चूक हुई थी, उसके बाद उनकी यात्रा रद्द हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। हालांकि ये कब आएंगे, फिलहाल इसका दिन, तारीख, समय तय नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, अब ट्रेन में पार्सल भेजने के बाद व्यापारी ट्रैक भी कर सकेंगे अपना सामान। ये सुविधा यात्रियों को भी मिलेगी। अगर ट्रेन में आप कहीं से पार्सल भेज रहे हो कहीं पर भी, तो मतलब जिस तरह से अपन कुरियर में सामान को भेजने के बाद ट्रैक कर सकते हैं ना, कि अब तक कहां पर पहुंचा, डिलीवर कब होगा, तो इस तरह की ट्रैकिंग फैसिलिटी अब आपको इंडियन रेलवे में भी मिलेगी। रेलवे ने पार्सल बुक कराने की सुविधा तो शुरू की है, साथ ही ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू करने जा रहा है इंडियन रेलवे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी, अब वोट भी होगा आधार लिंक। अगस्त के महीने में इलेक्शन डिपार्टमेंट शुरू करेगा डोर टू डोर आधार कलेक्शन। हाल ही में आपको पता होगा, खबरें आई थी कि आपके वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो अब इस पर अपडेट आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद अगस्त के महीने से ही पंजाब राज्य से ही इलेक्शन डिपार्टमेंट इसका डेटाबेस तैयार करेगा और धीरे धीरे देश भर के राज्यों में लोगों के घर घर जाकर आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि जो फर्जी वोट डाले जाते हैं, कई बार मतलब फर्जी वोट डाले जाते हैं ना चुनाव के दौरान, उन पर रोक लगाई जाए, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, वर्किंग वुमन के लिए सरकार का एक नया प्लान, रेंटल मोड में खोलेंगे 50 नए हॉस्टल। अब स्कीम का नाम होगा सखी निवास। पढ़ाई, जॉब या जॉब ट्रेनिंग या फिर किसी भी रिसर्च के लिए आमतौर पर अपने घर और परिवार से अकेली लड़कियां या महिलाओं का दूसरे शहर में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, और लड़कियों और महिलाओं, माताओं बहनों की इसी दुविधा को देखते हुए सरकार की ओर से देश में नए 50 हॉस्टल का संचालन किए जाने की बात कही गई है। इन हॉस्टलों का नाम होगा सखी निवास। यहाँ पर वर्किंग माँ के बच्चों को भी अनुमति दी जाएगी, यानी कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार बंगले वगैरह बनाती है, सरकारी कर्मचारियों को रहने का आवास देती है, ठीक उसी तरह से देश में माताओं बहनों के लिए जो बाहर रह रही, कोई काम कर रही, जॉब कर रही, या कहीं पढ़ाई कर रही है, तो उनके लिए भी रहने की व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, दुनिया के चौथे सबसे अमीर बिजनेसमैन का रिज्यूम। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने अपना 48 साल पुराना CV शेयर किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज की जानकारी भी दी, और उनका ये रिज्यूम है जो उन्होंने पहली बार जॉब के लिए अप्लाई किया था किसी कंपनी में। ये रिज्यूम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके, इस रिज्यूम से बड़ी बात आपको ये सीखने मिलती है दोस्तों की अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हैं आप, तो आपका रिज्यूम भी, इनका कहना है कि मेरे 48 साल पुराने रिज्यूमे से तो बेहतर ही होगा। और जब इतने खराब रिज्यूम वाले आदमी भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं, उस लेवल पर पहुंच सकते हैं बिल गेट्स, तो आप और हम क्यों नहीं। ये एक बड़े ही मोटिवेशनल प्रेरणा वाली बात है। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, जुलाई में मेहरबान हुआ मानसून। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक्टिव हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, इतनी भारी बारिश देखने को मिल रही है। और अभी भी मौसम विभाग ने देश भर में 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश भोपाल में तो 2 घंटे में 3 इंच बारिश हुई। राजस्थान अजमेर में 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया बारिश का। वहीं देखिए, बिहार में भी 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 3 दिन में ही बिजली गिरने से 26 लोगों की जान चली गई बिहार में, और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में डूबने से पिछले 24 घंटों के दौरान ही 10 लोगों की जान
चली गई, जबकि वज्रपात से 9 और लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, इतनी भारी बारिश की चेतावनी है। और इन सब के बीच देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 3 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ, चांदी के भी भाव गिरे हैं। पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल मैं आपको बता देता हूँ। इस सप्ताह सोना 770 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चांदी 2734 रुपए तक सस्ती हुई है और अभी चांदी का रेट 58,000 के भी नीचे आ गया। ये आप देख सकते हैं 2 जुलाई तक का प्राइस। सोना अभी 51,791 पर चल रहा है और चांदी अभी 57,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कुल 17,032 नए मामले आए। केरल और महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु राज्य में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों को सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। देश में अभी 6 ऐसे राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन राज्यों में शामिल हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी रोजाना के केस 2000 से ऊपर आने लग गए हैं। वहीं देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस निक्की तंबोली को भी कोरोना हुआ। एक्ट्रेस बोली कि मुझे हेवी सिम्टम्स हैं और इन्होंने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की अपील भी की है। पंजाब राज्य का डेटा देखिए, कोरोना के 1194 नए एक्टिव केस पाए जा रहे हैं पंजाब में। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही कोरोना से 30 लोगों की जान जाने की खबर है। 44 ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर हैं। हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी भी खाली है अभी पंजाब में। और इसी बीच वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आप कि मोटे लोगों में कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है। और ना सिर्फ मोटे लोगों में बल्कि दोस्तों जो ज्यादा दुबले पतले लोग हैं उनमें भी कोरोना का खतरा ज्यादा है। हाल ही में कोरोना पर वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च की और इस स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन का असर सभी लोगों पर एक जैसा दिखाई दिया, लेकिन जो कोरोना के खतरे की बात करें तो जो ज्यादा मोटे लोग हैं, जो मोटापा से ग्रस्त हैं या जो ज्यादा ही दुबले पतले लोग हैं, ज्यादा कमजोर हैं, ऐसे लोगों में कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं ना, वो कोरोना से फाइट करने में ज्यादा सक्षम है। अच्छा, मंकी पॉक्स पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दुनिया में मंकी पॉक्स का कहर भी बढ़ता जा रहा है। यूरोप में 2 सप्ताह में 3 गुना मामले बढ़ गए। अब तक दुनिया भर के 67 देशों में मंकी पॉक्स के 6000 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात अभी तक ये है कि भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं देखा गया है। मंकी पॉक्स भी एक तरह का संक्रामक बीमारी वायरस की वजह से होता है। इसके 3 प्रमुख लक्षण आप देख सकते हैं। मवाद से भरे दाने बन जाते हैं शरीर की त्वचा पर, बुखार आती है और शरीर में दर्द रहता है। चलिए अब अपन कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में अनिवार्य होगा इस बार आधार कार्ड। आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद ही स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और बैग दिया जाएगा। यूपी में नया एजुकेशन सेशन जो शुरू होगा ना जुलाई से ही, उसमें यह नया नियम लागू हो गया। उत्तर प्रदेश से एक और अपडेट आ रहा है कि निपुण भारत मिशन के जरिए प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक होंगे प्रशिक्षित। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इसको लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बेहद फोकस कर रही है और ऐसे में प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित कक्षा 3 तक के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने व संख्या ज्ञान कराने के लिए निपुण भारत मिशन शुरू किया है योगी सरकार ने। इसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इस मिशन के बारे में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 9 जुलाई को होगी वीडियो की मुख्य और हाउसकीपर परीक्षा। राजस्थान वीडियो मेंस एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा। 2 घंटे की परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं और 9 जुलाई को इसका एग्जाम होगा, है ना। और वहीं देखिए सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट पर भी अपडेट आ रहा कि ये रिजल्ट 4 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है, मतलब मे बी पॉसिबल, कंफर्म डेट नहीं है। और 12वीं का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, वहीं देखिए टेक्निकल कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध होगी किताबें। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए तकनीक एवं विज्ञान की किताबों को तैयार किया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री समेत इंजीनियरिंग की 9 और पॉलिटेक्निक की 11 किताबें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स नहीं है उनको पढ़ने में आसानी रहेगी, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, इग्नू यूनिवर्सिटी से अपडेट आ रहा है कि अब इन 3 देशों में भी इग्नू कोर्स में दाखिला ले सकेंगे छात्र। इग्नू यूनिवर्सिटी यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE, बहरीन और सिंगापुर के शिक्षण संस्थानों के साथ अपने कोर्स शुरू करने के लिए एक समझौता टाइप अप MOU साइन किया है और अब इन 3 देशों के छात्र भी इग्नू यूनिवर्सिटी में कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने दिया बड़ा फायदा। अब परीक्षा में दिव्यांग जनों के सहयोगियों को मिलेंगे पहले से ज्यादा पैसे। जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांग जनों के जो सहयोगी होते हैं उनको अब 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए मिलेंगे। अगर परीक्षा लगातार 2 पालियों में होगी तो दोनों पाली के 800 रुपए दिए जाएंगे। एक पाली के लिए 100 रुपए की पारिश्रमिक का निर्धारण 2007 में हुआ
था और तब से लेकर 100 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस नियम को बदल दिया है और अब 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अब अपने एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, पंजाब को मिलेगा नया डीसीपी, भावरा 2 महीने की छुट्टी पर गए, केंद्रीय डेपुटेशन को मिली मंजूरी, यादव या सिद्धू को मिल सकता है नया चार्ज। वही देखिए, राजधानी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना अब और भी ज्यादा महंगा होगा। अच्छे अस्पतालों में पहले से ही महंगे इलाज में अब जीएसटी लगा देने से मिडिल क्लास लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। हाल ही में आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग जो हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। 5000 से ऊपर के जो हॉस्पिटल में बेड होंगे उन पर 5% जीएसटी लगेगा और इससे तकरीबन हॉस्पिटल में भर्ती रहने वाले मरीजों को प्रतिदिन 250 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर एक और नया नियम, एयरबैग्स के साथ अब ये सुरक्षा भी वाहनों में लगाना जरूरी होगा। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार की तरफ से कारों के लिए नया नियम लाया गया था कि कार में 6 मिनिमम एयरबैग्स लगाना जरूरी होगा, राइट। लेकिन उसके बाद अब सरकार एक और नया प्लान बना रही है कि सिर्फ एयरबैग ही नहीं बल्कि जो कार, ट्रक और बस होंगे उनमें लगने वाले टायर्स के रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट, ग्रिल और रोलिंग साउंड एमिशन, इनमें भी सुधार को अनिवार्य करने का फैसला किया है। यानी कि ये भी अब सरकार के तय मानक के अनुसार होने चाहिए। कारों में जो टायर वगैरह आएंगे वो भी गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। 2023 अप्रैल के महीने से ही ये सब कुछ नए नियम जो गाड़ियों के लिए लागू हो जाएंगे, क्योंकि टायर के रोलिंग रेजिस्टेंस का सीधा और व्यापक असर वाहन पर पड़ता है। गीली सड़क पर अगर आप कहीं जा रहे हो और एकदम से ब्रेक लगाते हो तो ब्रेकिंग के दौरान जो टायर स्लिप हो जाता है ना, अक्सर गीले कीचड़ में या बरसात में कहीं आप चल रहे हो तो इससे क्या है कि नए टायर के जो मानक सरकार ने तय किए हैं उनमें ग्रिपिंग क्षमता बेटर होगी, इसके कारण इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, ईरान देश में 6.3 तीव्रता का आया भूकंप, 5 लोगों की मौत हुई, 19 घायल हैं। यूएई दुबई में भी इसके झटके महसूस किए गए। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में किया रोड शो, अपने ऑफिस का भी दौरा किया जहां 24 जून को तोड़फोड़ हुई थी। ऑफिस में हमले के बाद राहुल का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, रेप पीड़िता को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए एक नाबालिग के 16 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। साथ ही देखिए बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स में बदलाव हुआ है। अब इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? आपको बताओगा हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ समय से ही ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, राइट। अब अपडेट आ रहा दोस्तों की जल्दी सरकार एक ऐसा नियम भी लाएगी कि आपको एक तो आपके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से भी लिंक करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और नियम ये होगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस अपन बनवाते हैं उससे पहले जो लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं ना, उसके लिए आपको बायोमेट्रिक टेस्ट भी देना पड़ेगा। और लर्निंग लाइसेंस को अगर आप परमानेंट लाइसेंस में बदलवाना चाहते हैं तो भी आपको उसी जिले में जाना पड़ेगा जिस जिले से आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया है। इसके लिए उम्मीदवार को अपने आधार से संबंधित जिले में जाना होगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमेट्रिक टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, जी न्यूज के पॉपुलर एंकर सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया में अलग अलग कायास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है। जी न्यूज पर आपको पता होगा ये डीएनए लाते हैं, डेली न्यूज एनालिसिस की सीरीज, और जिसको लोग काफी अच्छा पसंद भी करते हैं, इनको काफी अच्छा देखते हैं। ये बहुत अच्छे वक्ता, प्रवक्ता और एनालिटिक देने वाले भी हैं क्योंकि ये हर एक चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए लोग बाग इनको सुनना समझना पसंद करते हैं। और कई लोगों को बड़ा झटका लगा जब उन्होंने खबर सुना कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें होने लगी। तब इन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं। इस्तीफे के पीछे की वजह की बात करें तो इनका ये कहना है दोस्तों कि ये जल्द ही अपने फैंस के लिए एक नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, एक नए वेंचर को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सुधीर चौधरी के जितने भी फैंस हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने जी न्यूज को छोड़ा है तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए कुछ न कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है। सुधीर चौधरी के इस्तीफे के बाद जी मीडिया ने एक फैसला ये भी लिया, जो इनकी जगह पर एडिटर की अब प्रेसिडेंट पोस्ट थी, वीओन के एडिटर सीधे पब्लिशर को रिपोर्ट करेंगे अब इसको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अच्छी खबर है, राजधानी दिल्ली वाले 15 जुलाई तक जमा करा सकेंगे संपत्ति कर, छूट का भी लाभ मिलेगा। दरअसल दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने 15% की छूट का लाभ उठाने के लिए 2022-23 के लिए संपत्ति कर जमा कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया। अगर आपका भी प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है तो आप बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी जुर्माने चार्ज के 15 तारीख तक बिल्कुल नेट टू नेट प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान सरकार ने जो हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी ना, उसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। जो पहले 30 जून थी उसको 10 जुलाई तक कर दिया। अगर आपके भी मम्मी पापा, दादा दादी, घर में कोई वृद्ध जन है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो अगर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ये जो राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ना, इसके तहत राज्य से 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को सरकार फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएगी। तो अब आप 10 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप डीपी की तरह हाइड होगा ऑनलाइन स्टेटस। एक नया अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप में, जल्दी आपको इस तरह का फीचर मिलेगा, यानी कि व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल पिक्चर
आप हाइड करते हैं ना, उस तरह से ऑनलाइन स्टेटस को भी हाइड कर पाओगे। और इसके अलावा आपको पता होगा व्हाट्सएप को लेकर कल ही एक अपडेट ये भी आया था कि 2 दिन बाद भी आप अपने मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। 1 घंटे की पाबंदी जो अभी लिमिट है, 1 घंटे तक आप डिलीट कर सकते हैं, वो लिमिट हट जाएगी, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में 15 जुलाई तक सभी मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वेबसाइट पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। बिहार राज्य के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं तो सरकार को मजबूरन अन्य प्रशासनिक विकल्प को अपनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बिहार में जितने भी मंदिर, मठ, न्यास वगैरह इनकी संपत्ति की जानकारी भी 15 दिन के अंदर अंदर BSRTC की वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा। वह देखिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट आ रहा है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक ले जाना प्रतिबंध होगा। अमेरिका में गन क्राइम की बढ़ती वारदातों पर रोकथाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया। अच्छा, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर खबर आ रही है कि यूपीआई का बोलबाला अभी भी जारी है। जून महीने में लगातार दूसरे महीने 10 लाख करोड़ के पार हुआ यूपीआई का ट्रांजैक्शन। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन और गेम की लत से बच्चे हिंसक हो रहे हैं। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों का यह कहना है कि बच्चों के भविष्य के लिए ये आने वाला एक खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स में जो ये शूटर वगैरह के इस तरह के गेम्स होते हैं ना, PUBG, फ्री फायर वगैरह, इनसे बच्चों की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। इनसे बच्चों में उस तरह की सोच पैदा होती है कि वो घन से गोली चलाए, ऐसा वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के बच्चों को आप इस तरह के बैटल रॉयल गेम से दूर रखें तो ही ज्यादा बेहतर है, और मोबाइल फोन भी जितना हो सके कम से कम चलाने के लिए दें। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। ये एक आम नागरिक को जानने वाली बात है जो ध्यान में होनी चाहिए। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।